अपने फ्यूचर गोल्स तक पहुंचना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की सीढ़ी तो मजबूत होनी ही चाहिए। उसके लिए पहला और सबसे बेसिक स्टेप है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये बेसिक सा स्टेप तब कंफ्यूजिंग हो जाता है जब समझ ही नहीं आता कि इतने सारे ऑप्शंस में से चुने क्या। पीपीएफ की गारंटी पर भरोसा करें या एसआईपी की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा लें। चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा कम करते हैं। दोनों ही ऑप्शंस के फायदे नुकसान को अच्छी तरह समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं पीपीएफ से। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये पसंदीदा विकल्पों में से एक है। पीपीएफ में निवेश का पहला फायदा है टैक्स छूट। पीपीएफ अकाउंट में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्स फ्री हैं, इसलिए इसे एग्जेम्प्ट यानी ट्रिपल ई बेनिफिट वाली स्कीम कहते हैं। पीपीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को सरकार ही तय करती है। रेगुलर इंटरवल पर इसे रिव्यू और रिवाइज भी किया जाता है। और क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो निवेश को सुरक्षित भी माना जाता है। पीपीएफ में पैसा भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जमा किया जा सकता है, यानी फिक्स्ड इंटरवल पर पैसा जमा कराने का प्रेशर नहीं होता। बस शर्त यह है कि साल में कम से कम 500 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए डालने होंगे। पीपीएफ का एक और फैक्टर है जिसे फायदे और नुकसान दोनों की तरह से देखा जा सकता है। वो है लॉक इन पीरियड, जो कि 15 साल का होता है। हालांकि 7 साल बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। एक तरफ तो ये लंबे समय तक पैसा एक ही जगह लगाने का नुकसान लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहने का डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग का फायदा भी देता है। चलिए फायदे नुकसान तो समझ लिए, अब इसे आंकड़ों की नजर से भी देख लेते हैं। मानिए कि आपने पीपीएफ में मंथली 10,000 रुपए जमा किए 15 साल तक। एनुअल इंटरेस्ट मिला 7.1%, तो आपने 15 साल में इन्वेस्ट किए 18 लाख रुपए। लेकिन मेच्योरिटी पर आपको मिलेंगे करीब 32 लाख रुपए, यानी 15 साल में करीब 14 लाख रुपए का रिटर्न। पीपीएफ तो समझ आ गया, अब नजर डालते हैं एसआईपी के फायदों पर। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का पहला फायदा ये है कि आप हर महीने कोई नॉमिनल अमाउंट या अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, यानी रेगुलर इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन और अमाउंट की कन्वीनियंस दोनों यहाँ मिलती है। एसआईपी की मदद से आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, यानी बाकी स्कीम्स के मुकाबले इस इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। एसआईपी में टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलता है। अगर एसआईपी के जरिए ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं तो 1.5 लाख रुपए के सालाना निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी। और तो और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट देने वाली सभी स्कीम्स के कंपैरिजन में सबसे कम लॉक इन पीरियड एसआईपी पर ही मिलता है, जो कि सिर्फ 3 साल है। एसआईपी के आपके निवेश को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, जो इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिस्क को बेहतर ढंग से मैनेज करना जानते हैं। यानी मार्केट जैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मार्केट जितना रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि पीपीएफ के मुकाबले यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा जरूर होता है। अब रिटर्न का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। पीपीएफ की तरह ही आपने एसआईपी में हर महीने डाले 10,000 रुपए 15 साल के लिए। अब इस पर रिटर्न मानते हैं 12%, यानी 18 लाख के आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 15 साल बाद मिलेंगे करीब 50 लाख रुपए। तो आपके हाथ में आया 32 लाख का रिटर्न। यानी अगर सीधे सीधे देखें तो सेम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एसआईपी में रिटर्न ज्यादा है। लेकिन बस यही देखकर फैसला ना करें, आप कितना रिस्क ले सकते हैं इसे भी ध्यान में रखें। पीपीएफ में रिस्क कम और गारंटी रिटर्न के साथ ट्रिपल ई बेनिफिट मिलता है। वहीं एसआईपी मार्केट लिंक्ड होता है, जहां पे जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है और रिटर्न की गारंटी नहीं होती। तो इवैल्यूएट करें कि आप किस स्टेज पर हैं और आपका गोल क्या है। कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी मदद लें। और आपके काम के ऐसे ही वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।